सारे लोग गए हैं। उन लोगों की समस्या को अगर कोई हल कर सकता है तो उसको हम पे विश्वास था, और हमारे नागरिक ने उन लोगों ने जी जान लगाकर अपनी मेहनत से अपने काम धंधा को छोड़कर हमारे साथ नॉमिनेशन में गए हैं, ताकि उनको हमसे उम्मीद था। जमील अंसारी की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि जमील अंसारी वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मोमिन टोला वार्ड नंबर कितना हो गया? 24। वार्ड नंबर 24 में, जहां आज जहां के रहने वाले जमील अंसारी साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने आज वार्ड पार्षद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अब हम उनसे बात करेंगे कि जो पर्चा नामांकन के बाद अब आप उम्मीदवार हो चुके हैं वार्ड पार्षद के, तो हम आइए आपसे इनसे बात करके बतलाते हैं कि आखिरकार वार्ड पार्षद बनने की ख्वाहिश इनकी क्यों हुई, और अब वार्ड पार्षद के बाद इन्होंने गांव के जो लोग हैं, जो इनके वोटर्स हैं, इनसे क्या मशवरा लिया है और किस हद तक इन्हें कामयाब होने की उम्मीद है। स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप अपने बारे में अपना परिचय देते हुए बता दीजिए जो आपके वोटर्स हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमील अंसारी, मोमिन टोला, वार्ड नंबर 24, मधुबनी। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, भीड़ भी काफी थी, धूप के बावजूद भी भीड़ थी। आप का असल मकसद क्या है ये वार्ड पार्षद बनने का? देखिए, आज हमारे नॉमिनेशन में जितने लोग वार्ड नंबर के हर घर से एक एक व्यक्ति गया है, सारा परिवार गया है, उन सभी को सलाम, शुक्रिया, नमस्ते। सारे लोग गए हैं। उन लोगों की समस्या को अगर कोई हल कर सकता है तो उसको हम पे विश्वास था, और हमारे नागरिक ने उन लोगों ने जी जान लगाकर अपनी मेहनत से अपने काम धंधा को छोड़कर हमारे साथ नॉमिनेशन में गए हैं, ताकि उनको हमसे उम्मीद था। जमील अंसारी की क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि जमील अंसारी वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? देखिए, हमारा जो अपना जिंदगी है वो सऊदी अरब के अंदर 17 साल रहा, और हम 6 महीना यहाँ आते रहे और 6 महीना वहाँ रहे। उनमें बहुत सारे लोगों को बीच में समस्या भी होता था, तो जो समस्या था उसको भी हम हल करने के काम किए हैं। इसके लिए सारे लोगों को मालूम है, और सारे लोग इस बात को जानते भी हैं। तो हम इसलिए लोगों को, जब हमने सऊदी अरब को छोड़ा, वहां से इस्तीफा लिए, तो उसके बाद जब हम वार्ड में घूमने लगे तो हर गली चौक चौराहा पर लोगों ने अपनी परेशानी को बताया। जो परेशानी है वो बहुत बड़ा परेशानी था। पानी के लिए था, लोग हर जगह परेशान है वार्ड में। किसी भी पोल पे वेपर लाइट नहीं है। जब हमने नॉमिनेशन के लिए बात किया लोगों से, तब हमको कहा कि आप वेपर लाइट नहीं है, पानी नहीं है। इंदिरा आवास का पैसा लोगों का 2015 से आज तक लोगों का घर द्वार तोड़वा के, न किसी का छत ढलैया है, न कुछ है, कोई पन्नी से डाल के सो रहा है, ऐसे सो रहा है। तो हमारे दिल में ये बात आया कि आखिर ये क्यों नहीं हो सकता है, और सब वार्ड में हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। तो हमने कहा कि इन गरीब लोगों का आवाज हम सुनेंगे। अल्लाह का करम है कि हमारे पास किसी भी चीज का कमी नहीं है। एक सवाल करेंगे आपको, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लग सकता है आपको, तो माफी भी मैं चाहता हूँ पहले ही आपसे। सवाल ये है कि आप सऊदी अरब रह रहे थे, यहाँ की लोगों को की भी आपने मदद किया सऊदी अरब रहते हुए। आप कैसे लोगों की मदद किया आपने? आज किस तरह की खिदमत करने का अंजाम दिया आपने? क्या इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे, लेकिन ये बताने वाली बात होती नहीं है, क्योंकि आप किसी को मदद कर दिए तो उसको बार बार। मैं नाम नहीं जानना चाहता, हाँ, मतलब वैसे ही मैंने पूछ लिया हाँ, आपसे, तो ताकि लोग ये नहीं कहे, जैसे हमारा दर्शक ये नहीं कहे कि सऊदी अरब में रहा आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, तो आप बता देते हैं। जैसे कोरोना काल आया तो हमने उसमें रिलीफ बांटा। उसमें एक बार नहीं बांटा, मैंने 3 बार उस रिलीफ को बांटा, 3 बार रिलीफ कोरोना काल में बांटा? कोरोना काल में, जिसमें 142 मुसलमान लोगों को और 156 गैर मुस्लिम को, यानी सारे लोगों को। ये भेदभाव नहीं किया हमने, और सारे लोगों को रिलीफ बांटा। उसके बाद अभी जब ठंडी आई तो हिंदू मुसलमान सभी को 170 के करीब कंबल बांटा। ये सब काम हम करते रहते हैं। किसी की बेटी की शादी हुई उसमें मदद कर दिए, किसी का इलाज हुआ तो सिर्फ मदद ही नहीं करते, बल्कि लोगों से यार दोस्त से पैसा लेके उनको इलाज के हर संभव तरीके करते हैं कि इनका हर तरह का इलाज हो जाए, बारी हो जाए। हमारी एक समस्या है कि हमारा जो वार्ड है, जो वार्ड नंबर 24 है, यहाँ 85% लोग गरीब है, गरीबी रेखा में है। अब आप बताइए, उनको पानी नहीं मिलेगा, उनको बिजली का ही नहीं मिलेगा, नाला पे ढक्कन नहीं मिलेगा, इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा बात है। इसके लिए हमारे दिल में रहम आया कि इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जितनी ताकत से लड़नी होगी लड़ेंगे, और इन लोगों का समस्या को हम लोग निदान करेंगे। तो अब आपकी जो जनता है वार्ड नंबर 24 की, इन लोगों का पूरा समर्थन है आपको?
देखिए, समर्थन किसको कहता है? समर्थन ये होता है कि हमारी भाईचारा लोगों से हर एक दूसरे से है, और जब भाईचारा बना हुआ है, एक दूसरे को हम एहतराम करते हैं, इसी को समर्थन बोलते हैं। समर्थन का मतलब नहीं कि कोई हमको समर्थन कर रहा है, हम अपने गुरूर में हैं, ये चीज को समर्थन नहीं। अगर कोई हमको बेटा कहता है तो हम उसको बाप कहते हैं, कोई हमको भतीजा कहता है तो वो भी हमको चचा कहता है। इस तरह का रिश्ता हम अपने वार्ड में हिंदू मुसलमान सारे लोगों लोगों के में। साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका। तो देखिए जमील अंसारी साहब ने अपनी बातों को रखा। जिनका कहना है कि मैं सऊदी अरब में रहते हुए भी यहाँ के लोगों की खिदमत करने का काम किया था। उसके बाद जब मैं घर आ गया तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़कर अपने जो मोमिन टोला जो वार्ड नंबर 24 हो गया है अब, यहाँ जो 85% जो 85% जो लोग ये कह सकते हैं कि गरीब हैं, हम उनके लिए हर मुमकिन इमदाद लाने की कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे, ताकि आने वाला दिन उनके लिए भी ताबनाक हो सके और बेहतर बन सके। अब बात करते हैं, क्या नाम है आपका? समीना। आपका घर कहाँ है? मोहनटोला। क्या लग रहा है इस बार 9 जून को चुनाव होना है और जमील अंसारी वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद का। कैसा रहा? यहाँ के लोग की मदद कैसी रहेगी? ठीक है, सब ठीक रहेगा? ठीक है, हाँ? ठीक है। सिर्फ कहने पर ना नहीं ना? नहीं क्या जमील अंसारी सही में गांव के लोगों का मदद किया है? जी करे किया है। कब मदद किया है? याद है आपको? देखा है कभी? हाँ देखे हैं, रमजान से लेके दिना तक, और लॉकडाउन भी तक। किया? हाँ और लॉकडाउन भी में। किया? हाँ ठीक है। तो देखा कि यही मोहल्ले की एक खातून थी, मैंने इनसे भी बात किया। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि 9 जून को यहाँ के लोगों का क्या फैसला होता है। सेहरा जमील अंसारी के को पहनाया जाता है या फिर किसी और को। देखते रहिए हिंदुस्तान। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।